लेकिन इस देश के नेता लोग और आला अधिकारी कर्मचारी अपनी बातों पर अडिग नहीं रहते हैं। अब तो उनको सीख लेना चाहिए जो है विमल मंडल से कि कम उन्होंने अपनी बात पर अडिग तो रहने नहीं दिया। क्यों मनीष जी? देखिए ये लोग जो है सर ये लोग ताली बजा रहे हैं ना, यही लोग जो है ना निकम्मा नेता को वोट देते हैं अपनी उंगली से, समझे ना? हिम्मत है नेता का हाथ का, आप बोल कैसे दिया? आप तो संविधान का उल्लंघन कर दिए। आप नेता का हाथ काटने की बात बोल दिए। तो नेता का हाथ कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? वही तो वो सब अपने लिए कानून बना के रखा है। उसको थोड़ा सा अगर आप आंख दिखा दीजिएगा ना तो आपके ऊपर केस कर देंगे। हाथ काटने की तो दूर की बात है, लेकिन वो किसी भी जनता को किसी भी तरीके से हाथ काटे, गर्दन काटे, गला काटे, कुछ भी करे, उसको कोई मतलब नहीं है। 3 दिन पहले यहाँ की एक मैडम साहिबा आती है, प्रशासनिक अधिकारी आती है, वो कहती है हम बाइट नहीं दे सकते हैं, बाइट देना हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो विकास करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? भ्रष्टाचार करना उनका कार्य क्षेत्र है तो बाइट कहाँ से देंगे? हाँ। आप हम लोग यहाँ पे खाए वो है, बहुत अच्छा बोला। पीछे आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं बिहार के उस लाल के गांव में हूं जिसने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपने हाथों की आहुति दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते थे बल्कि ग्रामवासियों के लिए लड़ते थे। और पिछले 17 साल से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का उन्होंने बेड़ा ठान लिया था। और जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो उनको अपना दाहिना हाथ काटना पड़ गया। जिस हाथ से उन्होंने हाथ काट लिया, आज मैं उन्हीं के गाँव में हूँ और उनके गाँव। हमको नहीं बोले हैं, पत्रकार को कौन टाइम्स वाला पत्रकार है क्या? शुभम को बोले। शुभम नाम का लड़का है, फारबिसगंज से रिपोर्टिंग करता है। जब वो आया था गांव में तो यहाँ के मुखिया जी उसको बोले थे क्या कि किसका रिपोर्टिंग करने चलेगा, वो तो पागल है। मतलब जो इंसाफ के लिए लड़े उसे पागल कह दिया जाएगा। और वो पूरे गांव को पागल बनाए तो वो कुछ नहीं, पूरा गांव का रोड टूटा हुआ है जो बना है अंदर गांव के अंदर। और बस ऐसा एरिया है कि सांसद महोदय को पैदल आना पड़ा, उनकी गाड़ी। और कहा जाता है कि इस गांव में आने के लिए जो मुख्य सड़क है उससे पैसा भी उठा लिया गया, फिर भी सड़क नहीं बनी है। 2014 में पैसा उठा था, 2022 हो गया, लगभग 8 साल में मेंटेनेंस का भी पैसा होगा उठा होगा। और ना जाने वो सड़क कितनी बार कागजों पे बना होगा। ये गांव में पूरा गांव घूम लीजिए, पूरा गांव गरीबों का है। किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होगा इस पूरे गांव में। गलती से कहीं अगर किसी के पास निकल गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन किसी के पास 4 व्हीलर, सभी गरीब महिलाएं हैं। ये अमीर की महिलाएं होती ना, अमीर की बेटी होती, अमीर की बीवी होती ना, तो यहाँ पे ये लोग जो है ऐसे नहीं खड़े होते। और इन लोगों के लिए उन्होंने हाथ काट लिया। और तो कहा जा रहा है कि जो है 17 साल से उन्होंने इंसाफ की लड़ाई का बिगुल फूका था। और 17 साल बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो उनको हाथ काटने पर मजबूर होना पड़ा। और मजबूर किसने किया? यहाँ के आला अधिकारी, नेता, भ्रष्ट सिस्टम, कर्मचारी और अधिकारियों ने उनको मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं आपको हाथ काटना होगा। क्या न्याय नहीं मिलेगा सर तो हाथ ही काटना पड़ेगा? 1947 में देश आजाद हुआ, इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। कहीं किसी भी इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी आप दिखाइए कि 1947 में देश तथा देश के लोग आजाद हुए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 1947 में देश आजाद हुआ। और ये बात सत्य है कि हमारे क्रांतिकारियों ने 1947 में देश आजाद किया। अगर हम ये बात कह दें कि देश आजाद नहीं है तो हम उनका मतलब अपमान करेंगे। देश आजाद हुआ, देश के लोग आजाद हुए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजाद है, आप आजाद है, आजाद है। अच्छा, विमल मंडल पागल है क्या? विमल मंडल पागल है? विमल मंडल तो लोग उनको पागल क्यों करे? इस गांव के मुखिया लोग इसीलिए 2006 में वो चुनाव लड़े थे, लोगों ने जिता दिया उनके ईमानदारी पे। 2011 में उसके बाद से उन्होंने चुनाव का भी 2011 में भी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा क्या कि मैं कसम खाता हूं कि मैं चुनाव लड़ते हुए उप मुखिया बने और इस गांव के मुखिया भी बने। वो उसके बाद से बोले कि हम मुखिया 13 दिन के लिए शायद से मुखिया बने थे, सही है ना? उन्होंने बोला कि मैं उप मुखिया रह के जो है मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर वो इस गांव से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे ना तो उनको लोग मुखिया बना देंगे, लेकिन नहीं लड़ेंगे। सही है कि नहीं? उनकी ईमानदारी पर आज पूरा गांव एकत्रित हो गया। उनकी ईमानदारी पर, उनकी बेबाकी पर, उनकी निर्भीकता पर आज पूरा गांव जो है एकजुट होकर बिगुल बजा रहा है न्याय की। और जानते हैं क्यों ये बिगुल बजा रहे हैं? क्योंकि वो न्याय के लिए तत्पर रहते थे। अपने गांव में
जो है परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहते थे, भ्रष्ट सिस्टम की बंड बजाने के लिए वो तत्पर रहते थे। और उन्होंने दाहिने हाथ से हजारों सैकड़ों पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम सबको लिखा और उन्होंने कसम खाया कि अगर इस पत्र का जवाब और इसका समाधान नहीं हुआ तो जिस हाथ से मैं पत्र लिख रहा हूं उसी हाथ की कलाई को मैं काट कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में जो है उसकी आहुति दे दूंगा। और उन्होंने कर दिखाया, करके दिखाया कि मैं दे सकता हूं। लेकिन इस देश के नेता लोग और आला अधिकारी कर्मचारी अपनी बातों पर अडिग नहीं रहते हैं। अब तो उनको सीख लेना चाहिए जो है विमल मंडल से कि कम उन्होंने अपनी बात पर अडिग तो रहे। और आजाद देश में हम लोग आवाज उठाते हैं, सीना चौड़ा करके आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और औकात नहीं पड़ती है कि हम एक सुई लगा ले, हम एक इंजेक्शन लगा ले, हम एक उंगली काट ले, एक नाखून कटता है तो दर्द होता है। लेकिन विमल मंडल जी इतने जो है स्वाभिमानी इंसान थे, इतने ईमानदार इंसान थे कि उन्होंने भरी सभा में, बीच अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में उन्होंने अपने हाथ की कलाई काट दी। किस लिए? ताकि उनके गांव का विकास हो सके, उनके ब्लॉक का विकास हो सके, उनके नगर का विकास हो सके, उनके पंचायत का विकास हो सके। वो विकास खींच कर लाना चाहते थे, लेकिन किसी ने खींच कर लाने नहीं दिया। क्यों मनीष जी? देखिए ये लोग जो है सर बजा रहे हैं ना, ये लोग ताली बजा रहे हैं ना, यही लोग जो है ना निकम्मा नेता को वोट देते हैं अपनी उंगली से, समझे ना? इसके लिए ताली बजाएंगे, समझे ना? ये लोग अपना हाथ खुद काटते हैं। ये लोग, इनको हिम्मत है नेता का हाथ का, आप बोल कैसे दिया? आप तो संविधान का उल्लंघन कर दिए। आप नेता का हाथ काटने की बात बोल दिए। आपने कितने आजादी दिया है? नेता को लूटने का आजादी है। आम आदमी नेता बनाता है मनीष जी। जब वो अपना हाथ काट सकता है तो नेता का हाथ कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। सही तो वो सब अपने लिए कानून बना के रखा है। उसको थोड़ा सा अगर आप आंख दिखा दीजिएगा ना तो आपके ऊपर केस कर देंगे। हाथ काटने की तो दूर की बात है, लेकिन वो किसी भी जनता को किसी भी तरीके से हाथ काटे, गर्दन काटे, गला काटे, कुछ भी करे, उसे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक और सवाल, मनीष कश्यप यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्यों आया हूँ और यहाँ लाखों लोग आने वाले क्यों हैं? क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? उसके पीछे मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ का प्रिंट मीडिया को, जो 4 तारीख 3 या 4 तारीख को प्रिंट मीडिया ने छापा और बढ़िया तरीके से छापा, विस्तार से छापा। इनकी कहानी पूरी बताया गया प्रिंट मीडिया में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अररिया के सभी लोकल न्यूज चैनल को जिन्होंने लगातार खबरें चलाया। और तब हम लोगों को जाके पता चला। और कल जब मैं आया था 1 घंटे के लिए, मैंने सोचा कि चलो विमल मंडल के गांव में चलते हैं, एक वीडियो बनाएंगे और बना के निकलेंगे। जब मैं आया तो मैं अपना गाड़ी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लगाया हूँ। वहाँ से हम लोगों को मोटरसाइकिल से आना बिल्कुल, हम लोगों को पैदल आना पड़ा वहाँ से। तब मैं रात में रुक गया और रुकने के बाद मैंने वीडियो बनाया कि नहीं, इस गांव से जो है ना पूरे बिहार में जो है ना जेपी आंदोलन हो सकता है। और हमारी गाड़ी ना आए इसलिए प्रशासन ने वहाँ पर रात में गीली मिट्टी डलवा दी। और 3 दिन पहले यहाँ की एक मैडम साहिबा आती है, प्रशासनिक अधिकारी आती है, तू कहती है हम बाइट नहीं दे सकते हैं, बाइट देना हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो विकास करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? भ्रष्टाचार करना उनका कार्य क्षेत्र है तो बाइट कहाँ से देंगे? आप बताइए ना। यही भरगामा ब्लॉक में एक एमओ है, यही भरगामा ब्लॉक में एक एमओ है, बिहार का सबसे ईमानदार एमओ। बेचारा आज वो रो रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है, वो रो रहे हैं और लगातार भ्रष्ट डीलर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन ईमानदार लोगों के साथ कौन खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। हम उनका हाथ तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाथ एकत्रित करके इस इंसाफ की लड़ाई मुट्ठी बांध कर हम लड़ सकते हैं। और हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, इन गांव वालों को लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए विमल मंडल ने अपना हाथ काट दिया। और ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनसे बड़ा मौका इस संसार में कोई नहीं होगा। ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होगा। कोई नहीं है, हमारी सिस्टम है। हमारे जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब विमल मंडल का कितने दिन साथ दिया? विमल मंडल के साथ सर हम लोग अभी युवा है, अभी तो उतना जानकारी नहीं था। हम लोग खुल के साथ देंगे विमल मंडल जी का, देंगे साथ, पीछे देंगे साथ विमल मंडल का।